स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ लिया था और उसके बाद हम एल्गा टॉपिक पर आए हुए थे। एल्गा के अंदर भी हमने कैरेक्टर्स ऑफ एल्गा पढ़ लिया था कि जो एल्गा है वो क्या होती है। एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सिंपल एंड थैलोइड स्ट्रक्चर। और इसके बाद हमने इसकी वेरियस फॉर्म्स पढ़ी थी कि जो एल्गा है आपकी वो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी मिलती है और कोलोनियल फॉर्म में भी, इसके साथ साथ फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा। एल्गा के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, जो एल्गा होती है ये वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। अगर मैं बात करूं आपकी वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन की, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। लाइक एग्जांपल स्पायरोगायरा ले लो, मान लो स्पायरोगायरा है और ये जब फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रोकन होती है, ब्रोकन इनटू टू फ्रेगमेंट्स, देन दे डेवलप। उसके बाद ये जो फ्रेगमेंट्स है डेवलप्ड होंगे और फिर बाद में बिल्कुल एक न्यू पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो इसके अंदर मेनली जो जू स्पोर होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। अब जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखो, जू स्पोर मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। यानी जू स्पोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? मान लो ये जू स्पोर है, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और जो ये फ्लैजिला है किस में हेल्प करेंगे? मूवमेंट के अंदर। तो जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट के फ्यूजन्स को क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस को समझते हैं। आइसोगैमस क्या होता है? अब देखो, आइसोगैमस होता है गैमेट्स अगर सिमिलर साइज है उनका फ्यूजन हो रहा है तो क्या कहलाता है? आइसोगैमस। अब आइसोगैमस के अंदर जो गैमेट्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। अगर गैमेट फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल ले सकते हैं हम क्लैमाइडोमोनास का, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल ले सकते हैं हम स्पायरोगायरा का। तो जो आइसोगैमस होता है इसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं? सिमिलर साइज के। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोगैमस बोलते हैं। एग्जांपल ले दिया हमने, फ्लैजिलेटेड होंगे तो क्लैमाइडोमोनास, नॉन फ्लैजिलेटेड हुए तो स्पायरोगायरा। समझ आया आइसोगैमस? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एनाइसोगैमस की। अब एनाइसोगैमस के थ्रू कैसे होता है? तो इसके अंदर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स बट डिसिमिलर साइज। इसके अंदर क्या था आपका? आइसोगैमस के अंदर सिमिलर साइज, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? गैमेट्स का डिसिमिलर साइज होगा। और एनाइसोगैमस में भी एग्जांपल ले सकते हैं हम क्लैमाइडोमोनास का। इसके बाद आता है ऊगैमस। ऊगैमस के थ्रू कैसे होता है अब रिप्रोडक्शन? इसके अंदर भी दो गैमेट्स का ही फ्यूजन होगा, वन मेल एंड सेकेंड वन फीमेल गैमेट। अब इसके अंदर जब फीमेल गैमेट्स होती है वो कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मोटाइल वगैरह का फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता, नॉन मोटाइल होती है। और इसके साथ साथ कैसी होती है? लार्ज होती है। अगर मैं बात करूं आपके मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है। और कैसा होता है? स्मॉल होता है। ओके, तो समझ आया? मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट में भी हेल्प करेगा और स्मॉल होता है। बट फीमेल गैमेट कैसी होती है? नॉन मोटाइल, ना तो ये मूवमेंट में हेल्प कर सकती बट लार्ज होती है। ये क्या आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ आया रिप्रोडक्शन एल्गा का। एल्गा के रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया ये वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। अगर मैं बात करूं आपके वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअली बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मेनली जू स्पोर इसके अंदर हेल्प करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 मेथड्स इंक्लूड होते हैं आपके, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अगर मैं बात करूं आइसोगैमस, तो इसके अंदर दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, वो भी सिमिलर टाइप का। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं आपके, नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड के अंदर क्लैमाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर बच्चों स्पायरोगायरा। उसके बाद अगर हम बात करें एनाइसोगैमस की, तो एनाइसोगैमस के अंदर मैंने बताया डिसिमिलर साइज के गैमेट्स का फ्यूजन होगा और मेन एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास। देन ऊगैमस। ऊगैमस के अंदर फ्यूजन होगा, वन लार्ज फीमेल गैमेट एंड सेकंड स्मॉल मेल गैमेट। और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगी और जो मेल गैमेट है वो क्या होगा? आपका मोटाइल होगा। तो समझ आ गया ये क्या है आपका? रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा।
देखो बच्चों, oogamous के एग्जाम्पल, तो वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? oogamous के। क्या क्या? वोल्वॉक्स और फ्यूकस। जितने भी एग्जाम्पल आगे चल के आएंगे आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं आगे इंपोर्टेंस ऑफ एल्गा। एल्गा की इंपोर्टेंस क्या है? तो देखो, जितनी भी CO2 अर्थ पर फिक्स होती है उसका आधा एल्गा के द्वारा यूज कर लिया जाता है, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एल्गा फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी बच्चों, जितने भी CO2 का फिक्सेशन अर्थ पर होता है उसका आधा एल्गा के द्वारा यूज कर लिया जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद क्या है? अब ये जो एल्गा जिस भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है वहां पर ये क्या कर देती है? O2 का जो लेवल है वो इंक्रीज कर देती है। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो जहां भी आपकी एल्गा प्रेजेंट होती है वहां पर ये ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज कर देती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए फूड भी प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं जो एल्गा है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के रूप में यूज होती है which form the basis of food cycle of all aquatic animals। तो समझ आया? सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाय alga for photosynthesis। And next point, being photosynthesis, they increase the level of oxygen in their immediate environment। And third point क्या है बच्चों? ये जो है फूड प्रोवाइड करती है फॉर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड के रूप में ये काम करती है। अब उसके बाद देखो कुछ एक्वाटिक एनिमल या हम कह सकते हैं कुछ मेराइन एनिमल की 70 स्पीसीज, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। अब ये कुछ ऐसी एल्गा है जो फूड प्रोवाइड करती है, जो फूड के रूप में यूज होती है, यूज्ड एज फूड। एग्जांपल ले सकते हैं हम पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। ये कुछ ऐसी एल्गा है जो फूड के रूप में यूज होती है। इसके बाद हम आगे एग्जांपल लेते हैं अगार का। अब जो ये अगार है ये हमें गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। किससे किससे मिलता है अगार? गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और अगार जो है किस रूप में यूज होता है? आइसक्रीम बनाने में, माइक्रोब्स को ग्रो करने में और जेलीज बनाने में यूज होता है। जो आपका अगार है ये गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है और ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में, आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट, कुछ ऐसी एल्गा होती है, कुछ ऐसी मेराइन एल्गा होती है जैसे कि ब्राउन एल्गा और आपकी रेड एल्गा, जो कोलॉइड्स प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम एल्जिन दैट इज ब्राउन एल्गा और काराजिन दैट इज रेड एल्गा। अब ये कुछ ऐसी एल्गा है जो हाइड्रोकोलॉइड्स के रूप में यूज होती हैं। इसके बाद बच्चों हम क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये ऐसी एल्गा है हम कह सकते हैं रिच इन प्रोटीन। इनके अंदर प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में मिलता है और ये जो है स्पेस ट्रेवलर्स के लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होती हैं। आपकी जो क्लोरेला है और स्पाइरुलिना रिच इन प्रोटीन आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर्स, यानी कि जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होती है। तो ये क्या है बच्चों? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गा। दोबारा देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि हाँ भाई जो आपकी एल्गा है वो CO2 फिक्सेशन का हाफ कैरी करती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद मैंने बताया जिस इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट होगी उस इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज कर देंगी। थर्ड मैंने बताया ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के रूप में यूज होती है। उसके बाद लेमिनेरिया, पोरफायरा और सार्गासम, ये ऐसी एल्गा है जो आपके फूड के रूप में यूज होती हैं। And then agar are the commercial product obtained from Galladium and Gracilaria used to grow microbes, ice creams and jellies। And then ले सकते हैं marine brown alga और red alga produce hydrocolloids, जो क्या produce करते हैं? hydrocolloids that is water holding substance। अब उसके बाद क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होती है
और यूज्ड बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। ओके, नेक्स्ट आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। देखो एल्गा को 3 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है और रोडोफाइसी है। क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गा, ओके, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, और आता है रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गा। अब बच्चों इन तीनों को हम पूरी एक्सप्लेनेशन से कल पढ़ेंगे। इनके अंदर हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट होता है, किसके रूप में फूड को स्टोर करती है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है और इनकी हैबिटेट कैसी होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कल। तो आज हमने बच्चों पढ़ा एल्गा के रिप्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गा, और जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स को कवर करते जाना है और डायग्राम्स को भी। नीट में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स और डायग्राम ये दोनों ही कवर होते हैं, तो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और ओनली अपनी एनसीईआरटी बुक।